कामयाबी के लिए चीजों करने, आपको वैल्यू सेट करने की जरूरत है कि ये वैल्यूज होनी चाहिए। आज जो भी माशरा है ना, उस माशरे ने अपनी वैल्यूज सेट करी है बैठ के, उन लोगों के अंदर आपको वैल्यूज दिखेंगी। तो हमारे पास तो वैल्यूज हमारी प्री डिफाइंड है ऑलरेडी से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यहाँ पे दे दी हमें। तो हमने उन वैल्यूज को, उन सारे फॉर्मूलाज को अपनी जिंदगी में लेके आना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उस इम्प्लीमेंटेशन करने से हमारी जिंदगी आसान हो जानी है आगे जाके। आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपके क्या हर्डल्स थे, क्या स्ट्रगल्स थे? आपको लगता है कि चीजें कुछ आपके लिए, कुछ लक ने काम किया या कुछ आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा कुछ चीजों पे काम आया? हाउ डू यू सी योरसेल्फ लाइक थ्रू आउट? कब से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप देखते हो अपने आप को? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो आंखें दी ना, ठीक है। ये चीज मैंने सीखी बेसिकली। वो कहते थे कि अगर दो आंखें ना, एक आंख से आप अगले की अच्छाई देखें, दूसरी आंख से अपनी बुराई देखें। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आजकल जो ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, काम करने के लिए बहुत आसानी है, ठीक है। आपने टेक साइड पे रहना है, ठीक है, आपने फिनटेक साइड पे आना है, आपने ई कॉमर्स में आना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, आपने उन सब चीज़ों को सीखना शुरू कर देना है। आपकी जो भी आप कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहें, साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज करते रहें, ठीक है। दूसरा आपने क्या काम करना है, आपने मार्केट के अंदर कुछ जाके सर्व करना है, इंटर्नशिप करनी है, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स में जाके कुछ मेहनत करनी है आपने, ताकि उन स्किल्स को आपने पॉलिश करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर शेख है एंड आई एम द मीडिया कोऑर्डिनेटर फॉर माजू एलुमनाई काउंसिल। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के एलुमनाई काउंसिल की मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। और एलुमनाई काउंसिल के जितने भी हमारे पास एलुमनाइज हैं, उन सबको आज हम यहाँ पर एक एक करके सारी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे आपके सामने रखते हैं इन आवर पॉडकास्ट सीरीज दैट इज़ कैंपस टू करियर। हम सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट्स मास्टर्स करके अपनी डिग्रीज हासिल करके फील्ड में चले गए, मार्केट में चले गए, और उसके बाद हम सब ने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना शुरू की। लेकिन कुछ बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज होती हैं जो आज के हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन होती है। एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इन्वाइट देम ओवर हियर एंड सो दैट दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू एंड ऑल ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस हाउ देयर जर्नी फ्रॉम कैंपस टू करियर हैज बिन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोइज खान, माजू एलुमनाई के ग्रेजुएट हैं, मेरे साथ के बैच के हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है उनको माजू में वापस आके, हाउ इज द फीलिंग। अस्सलाम वालेकुम मोइज। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हैं मोइज? अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है मोइज माजू आके इतने सालों बाद? माजू आके इट्स लाइक एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई 15 साल 18 साल पीछे मैं चले गया हूँ। वही मुझे सारा के सारी क्लासरूम, फैकल्टी रूम, टीचर के सारी वो पुरानी सारी जितनी वाइब्स हैं वो मुझे दोबारा आने शुरू हो गई हैं। और आते के साथ ही जैसे कि मैंने गाड़ी पार्क करी तो वही चाहिए पार्क कर दी। बिल्डिंग्स, मैं काफ़ी देर तक जो ना वो बिल्डिंग्स को मैं देखता रहा, ठीक है। यहाँ बैठते थे, ये स्टूडेंट्स होते थे, यहाँ हमारा ग्रुप होता था, ये टीचर्स होते थे। एंटर होने के बाद बाकी कैनोपी एरिया, सिटिंग एरिया, बॉयज कॉमन रूम, वो सारी चीजें, ऐसा मुझे एक फील आ रही थी उसके अंदर कि हम बैठे हैं वहां पे, अभी बैठे हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने बात की। बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है आज भी हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं और ऐसे ही हम लोग इवेंट्स करवाएंगे अभी जाकर के, शायद ऐसे ही लगता है। हाउ इज योर जर्नी फ्रॉम कैंपस टू करियर? अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, माजू के अंदर मैं थोड़ा सा स्टार्ट इस तरह से करूंगा कि माजू ने जो ना सिखाया बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक जो लर्निंग कर्व एक आपको जो इंस्टीट्यूट देता है वो उसने बेसिकली डेवलप करा यहाँ पे। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की भी थी उस टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब की जो एक अप्रोच थी, ठीक है, उनका जो विजन था ग्लोबल, उनका जो एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, उसने बेसिकली बहुत सारी चीजें जो डेवलप करी हैं। बिल्कुल। उन डेवलपमेंट की वजह से हुआ ये कि एक रफ एंड टफ इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, एक हर तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें जो बेसिकली सीखी। और उन्हीं का एक
था जो जिसको एक जापानीज स्ट्रेटजी थी काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वाली जो बात आती है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब लीडरशिप के अंदर हर चीज के अंदर में कहते थे कि किस तरह से आपने जो ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है हर फेज ऑफ लाइफ के अंदर। बिल्कुल आपने अपनी जिंदगी में कैसे करना है, ठीक है। पहले तो खुद को सोचना है, फिर जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस इदारे में आप हैं आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जिस शहर के अंदर आप हैं उसमें क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं, जिस मुल्क के अंदर आप हैं उसमें क्या बेहतर सकते हैं, और दुनिया के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जबरदस्त। तो उन्होंने एक इंसान को खुद से लेके, ठीक है, और दुनिया तक कि किस तरह का सफर में आप क्या बेहतरी उसके अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन्होंने वो सिखाया बिल्कुल कि, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी हुक्म यही है कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ऐसा ही। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम यहाँ पे माजू के अंदर चीज़ें सीख रहे थे बहुत सारी, तो उस जर्नी के हिस्से के अंदर मल्टीपल सोसाइटीज भी थी। आपने और मैंने तो बहुत सारी चीज़ों में साथ ही काम करा है, जी, ठीक है, बिल्कुल। चीज़ों के ऊपर माजू के अंदर के पढ़ाई से लेके, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने बेसिकली आपकी जो ना पर्सनैलिटी को जो ना बिल्डअप कर देता है, 360 डिग्री बिल्ड कर दिया हमारी पर्सनैलिटी को। बिल्कुल पर्सनैलिटी जो ना बिल्डअप कर दी है। बिल्कुल। उसके अंदर फायदा एक ये चीज हुई कि चूंकि उस टाइम पे माजू का जो एक एंटरटेनमेंट सोसाइटी होती थी, अभी मेरे ख्याल से अभी भी सोसाइटीज होंगी, सारी सोसाइटीज अभी होती हैं, तो एंटरटेनमेंट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी था मैं, ठीक है। तो हम लोग विद इन अ सेमेस्टर 30 to 40 इवेंट्स करवाते थे और बड़े नंबर्स करते थे। बिल्कुल। फिर मार्केटिंग सोसाइटी का एक साल तकरीबन कोई चेयरमैन रहा वहाँ पे, तो पूरे इवेंट्स को देखना, सारे टीचर्स के साथ एंगेज होना, उसी टाइम पे उन इवेंट्स के लिए मार्केट में जाके लोगों से बात करना, ये एक जो सबसे बड़ी जो चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। बिल्कुल। कि किस तरह से आप मार्केट में जाके लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो आज जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पे आया, जो आपको पहले कह रहा हूँ, सब लोगों से मुलाकात हुई, चीजें हुई, गपशप हुई, और हमने सारे रूम्स में मुझे दोबारा रिकॉर्ड हो रही थी सब चीज़ों के ऊपर। मैंने कहा कि ठीक है, ये एक इदारा, ठीक है, उस इदारे के अंदर आके जो उस इदारे ने चीज़ें सिखाई, उस इदारे से चीज़ें सीखने के बाद मार्केट के अंदर जाके, ठीक है, तो ज़िंदगी किसी भी हिस्से में जाके आपने क्या बेहतर चीज़ें कर सकते हैं आप वो देखते हैं। बिल्कुल। वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसी वजह से शायद मैं और आप यहाँ पे चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली बिल्कुल। मुझे ना सिर्फ हमारी माजू की जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे आपने कहा हमने अपनी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री हम लोग सीखे और इम्प्लीमेंट की चीज़ें। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आप और हम जो है वो हमने बहुत पहले जॉब मार्केट में भी स्टेप इन किया था और हमने आईटी में भी बड़ा पहले स्टेप इन किया था, तो मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं उस टाइम के जॉब मार्केट और ओवरऑल करियर के हिसाब से और आज के हिसाब से, क्या वाज योर जर्नी इजियर देन द जर्नी टुडे, या आपको लगता है कि इट्स समहाउ? अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, आपने कहाँ से शुरू किया, आज आप कहाँ पर हैं और किस तरीके से हुआ, एंड देन टेल मी हाउ इज द कंपैरिजन। अच्छा, पहले तो थोड़ा सा मैं शुरू करता हूँ कि जर्नी, आपके दो सवाल आते हैं उसके अंदर, मैं उसको मैं करूँगा। एक तो कि जर्नी मेरी क्या रही, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा आजकल किस तरह से क्या फर्क आ चुका है पहले की चीजों में और अब की चीजों में क्या फर्क आ चुका है, और किस तरह से लोग आसानी पैदा कर सकते हैं और आगे ग्रो कर सकते हैं। जी। क्योंकि मैं खुद एक फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से था, सबने हर किसी ने फैमिली में जो ना बिजनेस करे हुए थे, छोटे छोटे, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोमेन में कोई ना कोई अपना जो ना काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। सो लोगों ने जब उस टाइम की बात है मिड 2000 के अंदर, तो लोग कहते कोई आप ये क्यों कर रहे हैं, कोई सीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपने कहा बीबी क्यों कर रहे हैं, सो मैंने कहा मैंने बिजनेस करना है आगे जाके। सो मैं फोकस था, क्लियर था कि आगे जाके बिजनेस करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कब करना है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन करना बिजनेस ही है, आपने रुकना नहीं किसी भी जिंदगी के हिस्से के अंदर। सही। थोड़ा सा और पीछे लेके आता हूँ इसके अंदर, क्योंकि एक घर वालों का, मेरे, ठीक है, मेरी दादी का, मेरे बाबा का, मेरी मामा का, ठीक है, फैमिली का, पूरे खानदान का एक बड़ा रोल था, ठीक है। और हर किसी का, मुझे एक बात समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में हर किसी का रोल होता है। बिल्कुल। आज हम यहाँ जो पहुंचे हुए हैं वो सिर्फ हम खुद की वजह से नहीं है, ठीक, वो हर किसी का एक ना एक रोल है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, आपकी फैमिली का रोल होता है, आपके दोस्तों का रोल होता है, आपके टीचर्स का रोल होता है, ठीक है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं उनका भी रोल होता है। बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने पहला एक बिजनेस स्टार्ट करा व्हेन आई वाज इन क्लास 6, ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा था, मुझे उस वक्त से इंक्यूबेट कर रहे थे चीजों के अंदर। सो आजकल के बच्चे भी इस तरह से कर सकते हैं। क्लास 6 के अंदर जैसे कि एक 14 अगस्त का टाइम आता है, सब बच्चे झंडियां लेते हैं, चीजें लेते हैं,
तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन पैसों से मैं झंडियाँ शंडियाँ जाके लेके आया, फिर स्टॉल लगाया, स्कूल के अंदर बेची, चीजें करी, उससे पैसे कमाए, ठीक है। और सब लोग कह रहे थे कि ये क्यों करवा रहे हैं बच्चे से, मतलब एक 6th क्लास का बच्चा है, आपको क्या जरूरत है उसको काम करवाने की, चीजें करने के लिए, लेकिन वो बेसिकली आपको चीजें सिखा रहा होता है जिंदगी के अंदर। फिर उसके बाद फर्दर मोर पढ़ाई भी होती रही, वालिद साहब के साथ भी काम के अंदर जोड़ा रहा, चीजों के अंदर उनके साथ एंगेज रहा, चीजों के अंदर भले 2 घंटे के लिए जाना, लेकिन उनके साथ एंगेज होना वो इसलिए ताकि जो दुनिया की जो आगे जाके आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं, ताकि आप उन चैलेंजेस को किस तरह फेस कर सकते हैं वो करना आपको आ जाए। बिल्कुल ठीक। फर्दर मोर बाकी हिस्सा सा आया, क्या नाम है, स्कूल आया, स्कूल जब खत्म हुआ तो उसके बाद भी छोटा सा बिजनेस करा, क्लोथिंग का स्टार्ट करा। कॉलेज में रहते में पढ़ाई के साथ साथ फेलियर से समझने की जरूरत है, वो बिजनेस नहीं चला, ठीक है, 1 साल के अंदर खत्म हो गया बिजनेस वो। लेकिन चीज ये समझने वाली थी कि अगर आपने बिजनेस करा है तो खत्म होकर दोबारा आपने जाना है, हमेशा जरूरी नहीं है कि पहला बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाए। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी तो बहुत सिखाया, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर एक आप कहते हैं कि जो एजुकेशनल एकेडमिक भी और पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी, ठीक है। उस टाइम पे सिंडिकेट्स होते थे, लोगों से मुलाकातें होती थी, इवेंट्स करवाते थे, इतने सारे बच्चों के साथ एंगेज होते थे, और क्या नाम है, इलेक्शंस होते थे, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे कि आप और मैं भी उस टाइम पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे हम लोग, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक पर्सनालिटी को बहुत बिल्डअप कर दिया, और उस बिल्डिंग की वजह से चीजें और ज्यादा आगे जाके बेहतर होनी शुरू हो गई। ये नहीं कह रहा आसान हो गई, इजी हो गई, इजी बात तो जिंदगी का है ही नहीं, इजी तो है बिल्कुल। जिंदगी लाइक हम अपने ईसीजी के अंदर भी देखते हैं कि लाइफ इज लाइक कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो जिंदगी तो कभी जो है ना ऐसे सोच सकती नहीं कि सिर्फ ग्राफ आपका सिर्फ यूं चले, बिल्कुल। ग्राफ आपका ऊपर भी होगा, ग्राफ आपका नीचे भी होगा, फिर आपकी जिंदगी जाके कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे आ पाएंगे, और हो सकता है कि उस मुकाम पे पहुंचने में दोबारा डिप हो जाए आप, लेकिन आपने हारना नहीं है, बिल्कुल। असल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तो बेसिकली ये सोचने की जरूरत है कि हम दुनिया में एक्चुअल आए क्यों हैं, पर्पस क्या है हमारा, ठीक है, दुनिया में आने का। हमारा दुनिया में आने का भी जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना चीजों को फॉलो करना और अल्लाह के हुक्म को मानना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और अल्लाह ने कहा है कि दीन को फॉलो करते मैं जिंदगी गुजारो, बिल्कुल। अगर हम देखें भी तो 20% जो है ना हमारा जो है ना रिलीजन का इबादत वाला पार्ट है, 80% तो बाकी दुनिया में कैसे कारोबार करना है, लेन देन कैसे करना है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, ठीक है, हमने सच पे काम करना है। आप जिंदगी के अंदर आज जो कोई भी है, एक चीज अगर अपने पास नोट डाउन कर ले, कामयाबी के लिए चीजों करने, आपको वैल्यू सेट करने की जरूरत है कि ये वैल्यूज होनी चाहिए। आज जो भी माशरा है ना, उस माशरे ने अपनी वैल्यूज सेट करी है बैठ के, उन लोगों के अंदर आपको वैल्यूज दिखेंगी। तो हमारे पास तो वैल्यूज हमारी प्री डिफाइंड है ऑलरेडी से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यहाँ पे दे दी हमें। तो हमने उन वैल्यूज को, उन सारे फॉर्मूलाज को अपनी जिंदगी में लेके आना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उस इम्प्लीमेंटेशन करने से हमारी जिंदगी आसान हो जानी है आगे जाके, बिल्कुल। अगर आज मैं बोलूं कि मैंने किस तरह से झूठ नहीं बोलना, ठीक है, एक कारोबार अच्छा करना है, लेन देन सही तरह से करना है, कहीं अगर कहीं जॉब भी करनी है, जॉब भी ईमानदारी से करनी है, अपने पेरेंट्स से कैसे रहना है, ठीक है, अपने बहन भाइयों से कैसे हमने जो है ना उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए, किस तरह से हमारे अखलाकियात होने चाहिए, इन सब चीजों को हम देखेंगे तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी हो जाता है, जो एक हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी की जरूरत है। हुआ कुछ इस तरह से जब यूनिवर्सिटी से 2012 के बाद एक फेज ऐसा आया जिसके अंदर के थोड़ा सा मैं रिलीजियसली चीजों को, बुक्स को पढ़ रहा था, दावत तबलीग के अंदर जा रहा, चीजें कर रहा था, तो उसने मेरे विजन ब्रॉड कर दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट भी था। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि आपने ये सोचना है कि जिंदगी गुजारनी है ना, आपने जिंदगी गुजारने में से पैसा नहीं है। हमने आजकल क्योंकि एक नफ्सा नफ्सी का आलम बना, हर बंदा कहता है कि मैं पैसा कैसे कमा लूं, पैसा आप कमा लेंगे, ठीक है। जो आपके नसीब का है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो तो आपको मिलेगा, एट एनी कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल। अब आपने करना क्या है कि आपने से उन वैल्यूज से ना उसे मेहनत करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, जो काइजन थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब वाली, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है आपने कहीं रुकना नहीं है, आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो कोई भी शोबा हो सकता है, वो जॉब वाला हो सकता है, वो बिजनेस वाला हो सकता है, किसी भी आप
सेक्टर के अंदर हैं, आपने कैसे इंप्रूव करना है, आपने सिर्फ ये देखना है इस चीज को, ठीक, और आप सक्सेस आहिस्ता 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 करके आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। होता ये है कि बाज़ औक़ात हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है हम किस एज ब्रैकेट के अंदर हैं। जो स्कूल का बच्चा है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। जो 10 to 15 के डिफरेंट है, 15 to 20 के डिफरेंट है, 20 के 25 के डिफरेंट है, 30 के 30, हर 5 साल बाद आप जो है डिफरेंट डायनामिक्स के अंदर होते हैं, तो आपके जो ना उसके प्रॉब्लम डिफरेंट है। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये समझना है कि, और हमने ये देखा बाज़ होता हम कंपैरिजन किससे कर रहे होते हैं, जिसकी एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है 15-20 साल 25 साल की, हम उससे कंपैरिजन के अंदर आते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ और वेलनेस उससे कॉम्प्रोमाइज होती है। जब हम अल्लाह ताला की रस्सी पकड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे किसी शोबे के अंदर भी, तो हमारी जर्नी खुद ब खुद वो आगे बढ़ती रहेगी। हम, और ये जरूरी भी नहीं है कि देखें जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन जो भी होगा, कि हर बंदा जो जॉब करता है चाहता है मेरा अपना बिजनेस हो, ये फैक्ट है। आप किसी भी जॉब वाले बंदे से मुलाकात कर लें, आप बोलें कि आप बिजनेस करना चाहते हो, वो बोलेगा मैं बिजनेस करना चाहता हूं। कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी 50s के अंदर भी होगा, ठीक है, वो कहेगा काश मैं जना बिजनेस कर लेता तो मैं यहां पहुंच जाता, लेकिन शायद उसकी जर्नी उस तरफ से इंटैक्ट रही हुई थी, वो उनकी सर्कमस्टांसेस चीजें क्या थी, वो वहां पे एक्सेल करना चाह रहा था। आज आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि आपने अपने आप को रोकना नहीं है, किसी भी बर्नल में आपने रोकना नहीं है, अल्लाह की रस्सी को थामना है और मेहनत करके आपने आगे बढ़ते रहना है। आप बढ़ते रहें, आप एफर्ट करते रहें, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस की चीज के अंदर आप पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। सो ये एक चीज जो जर्नी का एक चीज रही थी। तो और आजकल के जो मैं अक्सर बेशतर जेनजीज और नए बच्चे जो हैं मार्केट के अंदर, ये ज्यादा स्मार्ट है, ये ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। ये उस टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर आए हैं जहां बहुत सारी चीजें जो है ना अवेलेबल हैं, ठीक है। आजकल गूगल है, मिड जर्नी है, चैट जीपीटी है, ये सब चीजें आजकल अवेलेबल हैं, बिल्कुल, और बहुत इजी है इनके लिए काम करना, ठीक है। वो बच्चे ज्यादा स्मार्ट है मैं समझता हूँ, ठीक है। वो बच्चे जल्दी मार्केट के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। आजकल कोई भी कोर्स लेना है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप सब लिखें, सारे कोर्सेज सीख जाते हो आप आराम से। गूगल के अपने कोर्सेज हैं, अमेज़न के अपने कोर्सेज, वो फ्री हैं, वो बिल्कुल, वो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप परचेज करें जाके। तो बेसिक स्किल सेट तो आजकल फ्री है, उसकी जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज कॉलेज क्या करती हैं, आपको ग्रूम करती हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं, क्योंकि निजाम जो पूरा चल रहा है वो डिसिप्लिन में चल रहा है ना। कि सूरज इस तरह से जो है ना वो तुलू होगा, गुरूब इस तरह से होगा, इस वक्त होगा, इस जगह पे होगा, ठीक है। वो डिसिप्लिन है जिंदगी के अंदर, और हर शोबे के अंदर डिसिप्लिन है। तो वो जितना भी हम सीख रहे हैं उसको डिसिप्लिन करके और आगे ग्रो करेंगे, खुद बहुत आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताइएगा मोइस, वाज योर, अगेन मेरा एक सवाल आपसे ये कि वाज योर जर्नी इजी फ्रॉम जॉब्स टू बिजनेस? वाज इट इजी जो आपने अपनी जर्नी देखी? और फिर हम आगे आते हैं कि आजकल मार्केट क्या है, बट आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपके क्या हर्डल्स थे, क्या स्ट्रगल्स थे? आपको लगता है कि चीजें कुछ आपके लिए, कुछ लक ने काम किया, या कुछ आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा कुछ चीजों पे काम आया? हाउ डू यू सी योरसेल्फ लाइक थ्रू आउट? कब से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप देखते हो अपने आप को? छोटे से जो एक प्रोजेक्ट्स या इवेंट्स जो मैं बिजनेस कर रहा था, वो एक तो सीखने की हद तक के थे, लेकिन जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ से आपकी जर्नी का फेज जो है डिफरेंट हो जाता है। और अक्सर बेशतर ये वो एज ग्रुप जो है 23 से लेके 30 के बीच की जो जर्नी होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस जर्नी के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हर चीज आपको ना बहुत ईजी होती है। आपने बेसिकली, मैं अपनी जर्नी की या बाकी लोगों के लिए भी बात करूं, सो काम बाज़ औक़ात आपको मार्केट में जाना जरूरी है बच्चे को, जो भी आपने बिजनेस करना है तब भी, यस तब भी आप मार्केट में जाएं, आप मार्केट में जाके आप मेहनत करें, वहां सिस्टम को समझें, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टम जो है ना वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको काम सीखने के लिए आएगा, आपको अजाइल बनाएगा वहां पे बैठ के, ठीक है। आप वहां पे कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो शायद पहले आपने नहीं सीखी थी।
अब इन चीजों को सीखने के बाद आपने ये सोचना है कि मैं यहाँ क्या बेहतरी पैदा कर सकता हूँ। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर ये इदारा वहां पे अगर काम कर रहे हैं तो मेरी जो उसका जो थॉट प्रोसेस है, जो उतनी सीख है, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेहतर कर सकता है। हम बाज़ वक़्त अपनी जो ना रिज्यूमे के लिखते हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल एक लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एक शुरू का था वो एक ही था, बेटरमेंट टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ और उस बेहतर करने के लिए कुछ टाइम निकाल के वीक के अंदर मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठता था कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। और अपनी मैनेजमेंट से, ठीक है, टीम लीड से, जो बहुत शुरू करना देखें हर एक स्ट्रगल हर बंदा करता है, बिल्कुल, और हर बंदे ने करनी होती है, बिल्कुल। अगर आप काम भी करना चाहते हैं, ठीक है, आप काम करें, गो टू मार्केट करें, अगर फेल हो गए हैं तो दोबारा आके जॉब करके जाके दोबारा काम कर लें। आप देखें बाज़ वक़्त आपने एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ठीक है, अब आपकी डेस्टिनेशन है यहाँ से इस्लामाबाद, अब आपके पास बाय एयर का भी ऑप्शन है, आपका ट्रेन का ऑप्शन भी है, और आपके पास बाय कार भी ऑप्शन है। तो डेस्टिनेशन है, अगर आपको एक डेस्टिनेशन हैदराबाद तक आपको बाय कार जा रहे हैं और उससे बाद आपको ट्रेन मिल जाती है, आप ट्रेन में चले हैं, ठीक है, फिर लाहौर से तो शायद आपको जहाज मिल जाए इस्लामाबाद जाने के लिए। सो ये आपने स्टेप बाय स्टेप जल्दी नहीं करनी। आजकल मैं देखता हूँ लोगों के अंदर बहुत जल्दी है, सब लोग चाहते हैं कि फौरन हो जाए, और फौरन कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब ये दुनिया भी फौरन नहीं बन गई ना। अल्लाह ताला ने एक तरीके से कुछ वक्त स्टेप बाय अल्लाह ने वो चीजें करी हैं, तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही चलनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर ही चलनी है, ठीक। तो जो कुछ टाइम की जो बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बाकी हम लोग किस तरह से आजकल आगे कैसे ग्रो करना है लोगों ने, जो यंग जनरेशन है वो कैसे आगे बढ़ सकती है जी। और थोड़ा सा अपना ही बताता हूँ मैं आपको। जब 2013 के अंदर जब हम मार्केट के अंदर, जब मैं और आप एक साथ ही तकरीबन ग्रेजुएट चीजें कहते हैं, हम उसी टाइम पे मार्केट जा रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात खराब थे, चीजें थी, ठीक है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, स्टूडेंट्स, मतलब कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे जो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, वो आज भी वहाँ पे अच्छी पोजीशन में अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदा जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है, वो अपने हिसाब से ठीक है। यस, बिल्कुल। आपने ये नहीं सोचना कि ये अगर इस पोजीशन का जो सी लेवल के लोग हैं ये अच्छा काम है, नहीं, आपने उसके काम की रिस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल, क्योंकि जो वो काम कर रहा है तो उसके काम से पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, हमें ये समझने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ टॉप लेवल लीडरशिप है, एक बंदा है वही काम करना, नहीं, उसके साथ कोई चेन ऑफ कमांड होती है, वो सब लोग अपना हिस्सा देते हैं, तो हिस्सा देने की वजह से कोई टारगेट अचीव होता है। सही, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता अकेले, हर कोई अपना रोल प्ले करता है, हर बंदा अपना रोल प्ले करता है, और हमें उस हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। हम चूंकि देखें, आप खुद इंसान को जो ना पहले अच्छा करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 2 आंखें दी है ना, ठीक है, ये मैं चीज मैंने सीखी बेसिकली। वो कहते थे कि अगर 2 आंखें ना, एक आंख से आप अगले की अच्छाई देखें, दूसरी आंख से अपनी बुराई देखें, ओह वाह, सो आपको दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज लगेगा, आपको दूसरा वाला एक अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, आपको वो आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप उसके अंदर से बुराई देखेंगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, ठीक है। सो आपने ऑप्टिमिस्टिक होना है, ठीक है, आपने अपनी सोच को ब्रॉड करना है, आपने अपनी जर्नी को लिखना है बैठ के कि मेरे 5 साल के क्या गोल हैं। अगर वो 5 साल में नहीं होते हैं, ठीक है, आपने उसको ब्रेक डाउन कर देना, 10 साल में हो जाएंगे वो, ठीक है। आपने साल के गोल लिखने अपने पास बैठ के कि 1 साल मैंने करना क्या है। तो आजकल के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो अपने आप को बैठ के अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करें, लिखें कि हमने ये करना है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, अगर पाकिस्तान में जाके हमने यहाँ पे ग्रो करना है, हमने यहाँ पे ऐसे करना है, मुल्क से बाहर जाके ग्रो करना है, तो मुल्क से बाहर जाके करें। रेहान अल्लाह वाला इन्फ्लुएंसर है। 2016 के अंदर उनको मैंने थोड़ा सा उनके पॉड का, मतलब उस टाइम चीजें आती तो मैंने देखना शुरू करा। एक चीज उन्होंने मुझे सिखाई, उन्होंने कहा आप ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग ओनली इन कराची, यू आर नॉट लिविंग ओनली इन पाकिस्तान, आप एक ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, राइट। तो आपने ग्लोबली सोचना है। आज कोविड के बाद यही हो गया, हम ग्लोबल विलेज के अंदर हैं, ठीक है, रिमोटली जॉब्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के
आप अलग अलग कंट्रीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सही है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है क्योंकि आपने अपने माइंड को ब्रॉड कर देना है कि मुझे कहीं भी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो मैं उसके लिए जा सकता प्रिपेयर हूं, हो जाऊं। मैं प्रिपेयर हो जाऊं। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से मदीना गए, हिजरत करी, आप हिजरत भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने इन सब चीजों को देखना है कि आया हम अगर आज यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों की फैमिलीज की वजह से, पेरेंट्स की वजह से लोग पाकिस्तान में रुक जाते हैं, चीजें कर लेते हैं, लेकिन जरूर आप पाकिस्तान में क्या बेहतर कर लें, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपने किस डोमेन के अंदर जाना है आप वो करें। आजकल के दौर में मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपसे मेहनती होनी चाहिए और काम करने वाले होने चाहिए। स्ट्रगल हमने भी स्ट्रगल करी, हमारे फेस की भी उस टाइम की स्ट्रगल थी, आजकल की स्ट्रगल अपनी है। अगर ये बोलूं आज के टाइम में स्ट्रगल नहीं है, मैं झूठ बोलूंगा। राइट। आजकल के अपने मसले हैं, अपने मसले, आजकल के अपने प्रॉब्लम्स हैं। इंडस्ट्रियल बूम जब आया था, इंडस्ट्रियल बूम क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्री लगनी थी, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल बूम का दौर था। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर का एक बूम आया था जिसमें पूरा सर्विस सेक्टर बूम कर रहा था। आज आईटी सेक्टर का बूम है, लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बूम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत सब इजी हो गई है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं और आप अपने देखता हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी आराम से व्हाट्सएप चीजें, वीडियो फोन चला कॉल, रहे, बिल्कुल बिल्कुल, दे आर अडॉप्टिंग दैट। बिल्कुल। हम लोग बिल्स पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटाइजिंग पे काम कर रहे हैं। सो हमारा जो गोल जो पूरा का पूरा है वो यही है कि दुनिया भी जब चेंज हो रही तो हम भी चेंज हो, बिल्कुल, ठीक है। और उस चेंज से बेटरमेंट क्या आनी चाहिए, सोसाइटी में क्या बेटरमेंट उससे आनी चाहिए, मेरी जिंदगी में क्या बेटरमेंट आनी चाहिए। और ये सब क्या होगी, जो वैल्यूज की मैंने पहले बात करी, वैल्यूज सेट करनी है आपने, उन वैल्यूज के ऊपर आप आगे जाएं, आगे काम करें। आप वैल्यूज सेट करके मसला नहीं है, दोबारा वापस आ जाएं। इंसान है, खता का पुतला, गलती किससे नहीं होती है। मैं और आप, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, चले, इंसान बहुत गलतियां करता है, अच्छी चीजें भी करता है, बुरी चीजें भी करता है, लेकिन दोबारा उसमें किस तरह से हमने वापस आना है और दोबारा ट्रैक पे कैसे आना, इन चीजों को मैटर करना है। जबरदस्त। एंड में ये बताइएगा कि आज हमारी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एलुमनाई के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जितने भी लोग हैं, मैं अपनी बात भी करूं, अगर काम बिजनेस करना तो उससे पहले आपको सारी जॉब्स हर्डल्स करनी पड़ती हैं, जो मैंने भी करी हैं, आपने भी करी होंगी, और हर बंदा उस फेज से जो ना गुजरता है। फायदा ये होगा इन सब चीजों से आपको जो ना सीखने को मिल जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। आजकल जो ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, काम करने के लिए बहुत आसानी है, ठीक है। आपने टेक साइड पे रहना है, ठीक है, आपने फिनटेक साइड पे आना है, आपने ई कॉमर्स में आना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, आपने उन सब चीज़ों को सीखना शुरू कर देना है। आपकी जो भी आप कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते रहें, साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज करते रहें, ठीक है। दूसरा आपने क्या काम करना है, आपने मार्केट के अंदर कुछ जाके सर्व करना है, इंटर्नशिप करनी है, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स में जाके कुछ मेहनत करनी है आपने, ताकि उन स्किल्स को आपने पॉलिश करना है। आपने वेस्ट में भी ऐसी होता है, 16-17 साल का बच्चा मैकडॉनल्ड्स में काम करता है, ठीक है, वो अर्ली एज से करना शुरू करता है। हमने भी अर्ली एज से जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो सब काम करें, शॉर्ट कोर्सेज करते रहें, और बहुत आसान है मार्केट में अब जाना, काम करना। ई कॉमर्स की वजह से, बहुत ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से बहुत आसानी हो चुकी है। आप रोड मैप करें, रोड मैप करने के बाद उन चीज़ों को प्रोसेस करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, उन काम को सीखें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हर्डल्स आए, हर्डल से घबराएं नहीं, सिर्फ फोकस होके आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह की रस्सी पकड़ते हुए आगे चलते रहें, अपने माँ बाप के साथ, सही है, सबको पकड़ते हुए, फैमिली को लेते हुए, सोसाइटी को लेते हुए, सबके लिए बेहतर करते हुए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आगे इंशाल्लाह दुनिया में, आप किसी भी हिस्से में हो, किसी भी, आप जॉब के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो, किसी भी शोबे के अंदर है, अल्लाह आपको इंशाल्लाह कामयाब कर देगा उसको, इंशाल्लाह। जबरदस्त। So, ladies and gentlemen, this was Moiz Khan, आज मल्टी मिलियन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हैं। ये सारी चीज़ें देखिए ओवरनाइट नहीं हो जाती, हमें लगता है सक्सेस इज ओवरनाइट, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। थिंग्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक थिंग्स हैपन। ऑल्दो मोइज ने जैसे मैं बताया कि ही वॉज वेरी बिजनेस ओरिएंटेड, बट देन अगेन उनको भी जॉब्स करनी पड़ी, जॉब्स मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ा। देन सिंस ही वॉज फोकस्ड, ही इज नाउ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। One thing that he said really touched my heart, that is the line that is up and down is life, straight line is death. So ups and downs are part of our life. Subscribe to this channel and follow us for more interviews that will be on your way very soon. Thank you so much.